इंदौर में माइक्रोबीट सिस्टम को ठीक से लागू नहीं करने और लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर ने पंडरीनाथ थाने के टीआई सहित 15 पुलिसकर्मियों को सजा दी है। इन सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिन तक डीसीपी ऑफिस में अटैच किया है, जहां वे ट्रेनिंग लेंगे। आपको बता दें कि यह कदम पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के औचक निरीक्षण के बाद उठाया गया है, जिसमें पंडरीनाथ थाने के टीआई कपिल शर्मा और उनके स्टाफ की कार्यशैली में कई खामियां पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि माइक्रोबीट सिस्टम के तहत तैनात सिपाही अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं रखते थे और थाने में शिकायतों का समाधान भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। इन पुलिसकर्मियों को अब डीसीपी जोन 4 कार्यालय में विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान वे थाना प्रबंधन, रिपोर्ट लिखने, जांच और चालान डायरी के बारे में सीखेंगे। इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका टेस्ट लिया जाएगा और अगर वे 50% अंक नहीं ला पाए तो इन्हें थाने पर तैनात नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अफसर इसलिए भी नाराज है क्योंकि पंडरीनाथ थाने पर अपराध का लोड कम है। यहाँ ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर के मामले आते हैं। इसके बाद भी यहाँ थाने पर आम लोगों की सुनवाई ठीक ढंग से नहीं करने के आरोप लगते रहते हैं। छोटे छोटे मामले में लोग शिकायत लेकर अफसरों तक जाते हैं, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, ये जो डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीना साहब हैं, उनके ऑफिस में एक इनके थाने पंडरीनाथ की एक कैपेसिटी बिल्डिंग की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि थाने में किस तरीके से हमें जो आम पब्लिक के लोग आते हैं उनसे व्यवहार करना है, उनसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करना है। डे ऑफिसर्स कैसे काम करेगा, नाइट ऑफिसर कैसे काम करेगा, थाने के जो डिफरेंट हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से करेंगे, बाइट्स जो बीट सिस्टम है, माइक्रो बीट सिस्टम है, उस पर किस तरीके से हमें काम करना है। ये हमने इन 3 दिवसीय कार्यशाला में अपने स्टाफ को, पंडरीनाथ थाने के अमले को बताया है। इसके साथ ही साथ प्रभावी चेकिंग कैसे किया जाए, हॉट स्पॉट्स को चिन्हित कैसे किया जाए, वहाँ पर किस तरीके से जनसंवाद किया जाए, पब्लिक से पब्लिक इंटेलिजेंस कैसे जनरेट किया जाए, इस सब की ट्रेनिंग उन्हें दी गई है ताकि पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास आए और उन सूचनाओं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार्रवाई करके पुलिसिंग को और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करें, जिससे पुलिस का जो जनसेवा और देशभक्ति का जो सूत्र वाक्य है उसको हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो अच्छा सा उसका अनुपालन करें। सर, ये कितने नंबर का पेपर है और ये इसकी एग्जाम आज? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। जो इस बेंचमार्क को, ये जो एक सीमा रखी गई है उसको प्राप्त नहीं करेगा, उसकी ट्रेनिंग लगातार जारी रहेगी और 3 दिवस बाद फिर परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में अगर वो अनुत्तीर्ण होता है तो फिर जारी रहेगी। प्रयास यही है कि वो जो उनको पढ़ाया गया है वो उन्होंने कितना अच्छी तरीके से उसको ग्राह्य किया है, वो हम उसको चेक करेंगे। ये फिजिकली वो यहाँ पे उपस्थित हैं लेकिन मन उनका पंडरीनाथ थाने में तो नहीं है, ये भी हम इस प्रश्न पत्र के माध्यम से चेक करेंगे कि जो हमने उन्हें पढ़ाया है वो अक्षरशः उन्होंने ग्राह्य किया है कि नहीं किया है, और ग्राह्य किया है तो उसके बाद भी उनकी परीक्षा जारी रहेगी। फील्ड में भी उसी स्पिरिट के साथ, उसी भाव के साथ उतारे, ऐसा हमने उनको ट्रेनिंग दिया है और हमें पूरा विश्वास है इस ट्रेनिंग से उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और क्वालिटी की पुलिसिंग वो पंडरीनाथ थाने में करेंगे। सर, ये ट्रेनिंग के अलावा अन्य थानों पर भी इस प्रकार की? देखिए, ये बिल्कुल जारी रहेगा। ये नहीं है कि पंडरीनाथ से ही इतनी हो जाएगी, और थाने में जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी ट्रेनिंग की, जहाँ भी ज़रूरत होगी उन्हें फील्ड में ले जाके ट्रेनिंग करने की, डेमो देने की, इस तरह की जो हमारी कार्यप्रणाली का ये हिस्सा है। क्योंकि हम एक बार ट्रेनिंग को समझ लेते हैं कि हमने जब ये हमारे सिस्टम में आए और हमने ट्रेनिंग दी और वहीं से ये सारी कुछ सीख गए हैं। पिछले 30 साल, 20 साल और 10 साल में, 5 साल में पुलिसिंग का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। सर, ये उस ट्रेनिंग के बाद में जो एग्जाम है, क्या समय सीमा रहेगी, कितने नंबर का पेपर रहेगा? ये अंक लाना जरूरी है? ये 1 घंटे का रहेगा और इसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स पाना होगा, और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पत्र डीसीपी जोन 4
ऋषिकेश मीना द्वारा बनाया गया है, उनकी टीम द्वारा बनाया गया है और मूल्यांकन के लिए भी एक टीम उनके द्वारा बनाई गई है और बाकायदा जो लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे वो थाने में आज शाम से ही काम शुरू कर देंगे और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर से उनका पुनः